हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 85 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर है हमारा माटी वाली, उसके अगले अंश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था कि जो भगीरथी नदी है वहाँ पर जो है बांध बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो क्या हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। उनमें माटी वाली भी एक जो औरत है जिसका पति जो है क्या है, वो बीमार है और वो सबके घरों में जो लाल मिट्टी है वो पहुंचा कर अपना जो पेट है वो पालती है। ठीक है। अब माटी वाली जो है, अब उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसी दुर्दशा होती है जब इस तरह से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, अपना घर बार छोड़कर सब कुछ वहाँ से जाना पड़ता है। तो वो यहाँ पर बताया गया है, वो दर्द, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो काम करती रहती थी, तो इतना समय नहीं था कि वो इस बारे में सोचे। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। ठीक है, तो वो जो है किसी के घर जा रही थी। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि माटी वाली जो है किसी और के घर में है। ठीक है। अब ये सीन कुछ ऐसा है कि उसको जो है जो मालकिन है घर की, वो उसको 2 रोटी देती है। तो वो ये इधर उधर देखती है। जैसे ही घर की मालकिन अंदर जाती है तो वो इधर उधर देखती है। और हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। जब उसको शोर हो जाता है कि वो अकेली है, कोई देख नहीं रहा है, तो फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला। यानी देखिए, जब सिर पर ऐसे मिट्टी रखी जाती है, मिट्टी में बोझ होता है, तो अगर डायरेक्ट सिर पे रखा जाता है तो बहुत सिर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से एक कपड़ा लेके और उसको ऐसे कई फोल्ड कर लिए जाते हैं, ऐसे गोल गोल, उसको फिर सिर पर रख के और उसके ऊपर जो बोझ है वो रखा जाता है, जिससे सिर में दर्द नहीं होता। ठीक है, ऐसा किया जाता है। तो उसने क्या किया, वो कपड़ा खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर में एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। तो अब वो कपड़ा जो लिया हुआ था वो फटा हुआ था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा। अब वो भाग के क्या करती है, चुपके से फटाफट जो है एक रोटी, उसको 2 रोटियां मिली खाने के लिए, एक रोटी वो उस फटे हुए कपड़े में डाल देती है, उसको मोड़ देती है रोटी के साथ और उस कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने को दिखावा करने लगी और वो ऐसा प्रिटेंड करने लगी कि जैसे उसने ऐसा दिखावा करने लगी जैसे उसने एक रोटी खा ली है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। घर की मालकिन ने क्या किया, जो पीतल का गिलास है उसमें उसके लिए चाय लेकर आई और उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। ले, सद्दाबासी साग कुछ है नहीं अभी। तो उसके साथ वो क्या कहती है कि जो साग, बासी साग क्या है यहाँ पे, सद्दाबासी साग, यानी जो साग बच जाता है वो जो है एक तरह से बाद में भी उसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसलिए वो मालकिन कहती है कि अभी कोई कुछ बासी ऐसा खाने का कुछ मतलब साग बचा नहीं हुआ है, इसी चाय के साथ निकल जाए कि तू चाय के साथ ही रोटी खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। तो उसने क्या किया, जो कपड़ा खुला हुआ था उसके एक छोर से, यानी एक तरफ के एक पल्ले से जो है पीतल का गर्म गिलास उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी फूंक मारी। तो जैसे कोई चीज़ गर्म होती है तो उसको हम ऐसे फूंक मार के पीने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा ही उसने यहाँ पे किया। ठीक है। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। यानी फिर उसने रोटी के टुकड़े जो है उनको चबाना शुरू किया और फिर क्या किया, उसने धीरे धीरे चाय जो है वो पीने लगी। यानी अब इस अंश में आपको दिखाया गया है कि कितनी बेबस है वह, किस तरह से रोटी छुपा कर लेकर जाती है। अब रोटी क्यों छुपा रही थी वहाँ पे, वो इसलिए छुपा रही थी कि घर में उसका पति जो है, बूढ़ा पति बीमार था और मतलब 2 टाइम की रोटी जो है वो नसीब उनको अच्छे से नहीं हो पा रही थी। और इतना उसको अपने भाग्य को कोसने का, उसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वो जो है सुबह से शाम तक माटी घरों में पहुंचाने का काम करती थी और तभी उसको जो है रोटी मिल पाती थी।
तो इस तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही बुरी दशा का जो है, बुरी दशा उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो माटी वाली क्या कहती है कि चाय जो है वो तो बहुत अच्छा साग है, यानी चाय के साथ जब भूख लगी हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे साग हो या ना हो, सूखी रोटी भी जो है मिठाई के बराबर लगती हैं। ऐसा होता है ना कि हमें भूख लगी हुई होती है तो हमें जो हमारे पसंद के ना भी व्यंजन हो वो भी हमें अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन अगर भूख नहीं लगी हुई होती है तो चाहे कितने ही अच्छे पकवान हो वो भी हमें मन नहीं करता खाने को। तो यहाँ पर वही बताया गया है, भूख तो अपने आप में ही साग होती है बुढ़िया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहती है कि ठकुराइन जी की भूख तो अपने आप में ही, यानी जो भूख लगी हो तो सब कुछ स्वादिष्ट, सब कुछ अच्छा लगता है। भूख मीठी की भोजन मीठा, कि जो है जो मीठी है वो तो भूख होती है, भोजन कहाँ मीठा होता है, कि जब भूख लगी हो तो जो अच्छा भोजन नहीं होता वो भी अच्छा लगने लगता है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहले तीनों प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त क्यों नहीं था। तो माटी वाली तड़के सुबह से अंधेरा होने तक काम करती थी, उसके काम में जी तोड़ मेहनत लगती थी, वापस घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। इन सब के बीच उसे इतना समय ही नहीं मिलता कि वह अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोच पाए। ठीक है। तो इसीलिए माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं था। दूसरा प्रश्न है, मालकिन के बाहर आंगन निकलने से पहले माटी वाली ने रोटियों के साथ क्या किया। तो माटी वाली ने मालकिन के आंगन में निकलने से पहले ही एक रोटी को कपड़े में बांध लिया। तो उसने क्या किया, उसने एक रोटी को कपड़े में बांध लिया था। प्रश्न 3 है, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो इस कथन का भाव यह है कि जो भूख लगी हो तो कोई भी भोजन स्वादिष्ट या मीठा लगता है, कि यदि भूख लगी हो तो हमें सारे भोजन जो है वो स्वादिष्ट लगते हैं, मीठा लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, यहाँ मालकिन कौन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो अंश के में मालकिन कहा गया है किसको कहा गया है। पहला है धोबिन को, दूसरा है ठकुराइन को, तीसरा है पुजारिन, या चौथा है अध्यापिका। तो यहाँ मालकिन किसको कहा गया है, मालकिन कहा गया है ठकुराइन को। ठीक है, दूसरा इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 5 है, आपको क्या लगता है माटी वाली ने रोटी किसके लिए छुपाई होगी। ठीक है। तो पहला है अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, पति के लिए, या अपने पड़ोसी के लिए। तो माटी वाली ने रोटी किसके लिए छुपाई है, माटी वाली ने अपने पति के लिए रोटी छुपाई थी। तो तीसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।